जनाब जब शहनशाह आते हैं तो उनकी अगवानी की जाती है, इस तरह रास्ता नहीं रोका जाता। हम मुगल को अलग हम सबको यहाँ देख कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह कोई बड़ी ही है। वजह बड़ी है और जायज है। इनकी मुख्तलिफ नस्लें तुर्कान तैमूरी को हम शहनशाह से उम्मीद रखते हैं तुर्कान सफवी की हुकूमत और खैरियत की तुर्कान तैमूरी यानी मुगलों आपने की जो बहुत अमीर बड़ी में किया ममलकत उसे हमारे मजहब को ठेस पहुंची है। तुर्कान सल्जूकी सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे और वो खिलाफत जोधा बनु बेगम अब्बास के के साथ दौर में ही मंदिर बहुत गए। काफी पावरफुल हो चुके थे छोटे छोटे इलाकों में उनकी हुकूमत। उसी जमाने अपने में मजहब की बेइज्जती करते हुए मशरिक और मगरिब बुत में के सामने हर सर जगह पर पूरे झुकाया, आलम उनके इस्लाम तरीके से इबादत सबसे की ज्यादा और ये मजबूत बात हुकूमतें जो हमारे थी, वो मजहब के गुलामों खिलाफ है। हिंदुस्तान में 1206 में दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे गुलाम थे। बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ा होता है वो अल्तुतमिश मगर मजहब उससे भी बड़ा होता है। बादशाह को भी मजहब की कदर करनी चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। हिंदुस्तान में खानदान गुलामत की उधर मिस्र में ममालिक ममलूक कहते हैं गुलाम बादशाह को जिल्ल इलाही कहते हैं, ये सब माने कुछ। खुदा का हक। तो इन दोनों अगर की बादशाह हुकूमत कुछ ऐसा करे जिससे हमारी हिंदुस्तान मजहब में और तो हमारे दौर खुदा कई की आए। मुखालफत है तो शहनशाह को तख्त हिंदुस्तान पर में बैठने पहले का कोई हक खानदान नहीं। गुलामा, फिर खिलजी, लोधी, सादात, मुख्तलिफ खानदान कुछ 350 बरस में इसमें 1206 से 1526 तक 320 बरस में ये कई खानदानों की हुकूमतें तोड़ खुदा फिर 1526 से मुगल आए। तक कैसे पहुंची? कहने को तो 1870 और सबके सवालों के जवाब हैं हमारे पास। हम रुको चलाएं, हमें बात करने दो। उलेमा और मौलवी साहब, तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में जब से मुगल सल्तनत की नींव रखी गई तब से अब तक मरहूम शहनशाह बाबर से लेकर हमारे शौहर तक और जलाल ने भी हुकूमत सिर्फ मजहबी कायदों और शरीयत के हिसाब से ही चलाई है। बेशक मलिकाए आजम, और इसीलिए आज तक हमें इनके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर इस बार इन्होंने जो गलती की है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अमेरिका इससे के सिर्फ डॉक्टर हम ही नहीं, निकालते पूरा थे कि आवाम इनका खफा है हजरत और उस्मान से, जैसे हमें बनु खुदा अब्बास को और का आवाम को अब्बास जवाब देना है। उस्मानी सल्तनत जो है ये शायद ये हजरत उस्मान और की इसीलिए शहनशाह को तख्त तक पहुंचना है उस्मान बेग तो हमारी लाशों से गुजरना होगा। उनने छोटी सी हुकूमत कायम की। वैसे तमाम मुसलमानों की हुकूमतें थी, अनातोलिया पूरा का पूरा जो मुसलमानों का था, मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासत। हाँ, क्योंकि अब हमारे जलालुद्दीन मोहम्मद सल्तनत मुगलिया के तख्त पे नहीं बैठ सकते। उसका शिमाल मगरबी कोना सिर्फ एशियाई तुर्की उसमें छोटी सी हुकूमत आई। 1288 से लेकर उसके बाद ये हुकूमत जो है तसलसल के साथ कायम रही। क्यों नहीं बैठ सकते शहनशाह और तख्त फर्क पर? ये है कि हिंदुस्तान में पूछना जैसा कि चाहते मैंने अर्ज किया इस कि सिलसिले में कौन बहुत रोकेगा से शहनशाह को तख्त पर खानदान बैठने से? आए और खातून खत्म मामला, हुए, मुगलिया आपको इस दौर आया, मामले में खत्म हुआ, दखल देने का अंग्रेज भी आ कोई गए। हक नहीं। हक लेकिन है, ये कि 1288 बेशक से हक है। लेकर अब ये हम 1992 भी तक उसे मजहब को सर माथे पर रखते हैं सिलसिला जिसकी बहाकाई। नुमाइंदगी आप करते हैं कोई दखल और इसी नाते हमारा हक है कि हम भी हमारी बात रखें। आप लोग कभी आलिम उनकी हैं, सल्तनत आलिया बहुत फैल है, गई, सब्र कभी है, पकड़ गई। कामिल है, काजी है, फिर ये कि दूर तक आज देखने भी वाले दूरंदेशी लोग हैं। पूरा आप एशिया माइनर जिसको आप कहते हैं, शहनशाह और रियाया को मजहब का रास्ता दिखाना, अनातोलिया शहनशाह का पूरा रास्ता इलाका। रोकना नहीं। और यूरोप में भी बहरहाल 3% आपका काम है शरीयत देखना, बगावत करना नहीं। आज भी वो ममलकत कायम है। इस तरह इस जगह और इस शहनशाह की ममलकत के अंदर मुखालफत करना पूरे इसी बात का 400 पैगाम देता है बरस कि का आप शहनशाह को अपना समझते ही नहीं। वैसे तो 600 बरस से दायिद हो चुके हैं। अगर किसी बात से 1288 ख्यालों में से टकराव है तो उस बात को और ये सुलझाने का तरीका मसलत है, 1992 तक, बगावत नहीं। ये तो 700 साल क्यों हुए? लेकिन ये कि आप लोगों का रुतबा खिलाफत जो है वो 1520 से शुरू। आप सब लोग ये मानते हैं कि शहनशाह जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई। मिस्र को भी फतह कर दिया, अजीम तरीन 3 बर्रे आज़मों तो पर। एक बात आप बता दुनिया में दीजिए कि कोई शहनशाह ने और किसी भी हुकूमत बात और पर कोई खुदा और की सल्तनत खुदाई की अजीम मुखालफत नहीं की थी, है जितनी कि उस जितना वक्त हम जानते हैं। शहनशाह अपने पूरा मजहब से हिजाज, और अपने पूरा खुदा से यमन, बेइंतहा पूरा मोहब्बत इराक, करते हैं। शाम, मिस्र और फिर ये लीबिया, शहनशाह खुदा की यूनुस तक। परछाई है, ये सब के सब वो खुदा नहीं पूरा है, एशिया वो माइनर। इंसान है और और जैसा कि गलती मैंने इंसान अर्ज से ही किया, होती है बहुत और बड़ा हो सकता है आप सब लोगों की नजर में शहनशाह ने गलती की है तो उस गलती को सीख देकर सुधारना आप लोगों का फर्ज है, न कि जिद करके सजा देना। इस तरह से जिद करके, बगावत करके और सजा देकर आप शहनशाह को और रियाया को अपने आप से दूर कर रहे हैं मोहतरम, और इस बात में हमें कोई शक नहीं। एक बात शायद आप भूल सकते हैं तो हम आपको याद दिला दें कि शहनशाह हैं तो हम हैं। हिंदुस्तान में मजहब के दम पर मुगल सल्तनत नहीं फैली है, शहनशाह के दम पर हिंद में इस्लाम का परचम बुलंद हुआ है।
हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि एक खातून होकर हम आपसे जिना कर रहे हैं, इसके लिए खुदा हमें माफ करे। लेकिन मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होकर अगर आज हमने अपना हक अदा नहीं किया तो वही खुदा हमें दोज़ख में भी जगह नहीं देगा। मोहतरम, आप सभी मजहब के उलेमा हैं, मौलवी हैं, और इस तरह से आपको शहनशाह का रास्ता रोकने का कोई हक नहीं। हर रास्ता मजहब के रास्ते से जाता है सब्सुद्दीन साहब। महामंगा की बात बेशक, हमारी राय एक है, शहनशाह की जिम्मेदारी ये आवाम है और आज आवाम भी हमारे साथ है। इन आवाम के सवालों का जवाब इन्हें देना होगा, नहीं तो ये तख्त तक नहीं जा सकते। हमें हमारा दीन, या अल्लाह, न जाने क्या होगा, जलाल तक हमारा पैगाम पहुंचा होगा कि नहीं, और मौलवी और उलमा क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होशियार, क्या खबर लाए हो? शहनशाह वो आ गए। लगता है आपका पैगाम नहीं पहुंचा उन तक। और बेगम साहबा, बाहर शाही दरवाजे पर कोहराम मचा हुआ है। क्या खुदा, अब क्या होगा? तुम हमारे साथ चलो। तो ठीक है, वो किताब, हम जवाब देंगे। एक सच्चा मुसलमान क्या करता है, उसके क्या फर्ज है, ये हमने आप ही लोगों से सीखे। हम अब भी उस एक खुदा पर ही यकीन रखते हैं, दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, कुरान शरीफ का हर एक लफ्ज हमारे लिए हर पे आखिर। हम बादशाह के तौर पर हर सियासी फैसले शरीयत के मुताबिक ही लेते हैं, तो बताइए हमने अपना फर्ज कहाँ नहीं निभाया? मजहब के लिए फर्ज निभाते निभाते आप खुद मजहब को भूल गए। हमारे यहाँ बुत परस्ती मना है, गैर मजहब के तौर तरीके अपनाना गुनाह है, और वो गुनाह आपने किया। मंदिर में जाना गुनाह था, वहाँ बुत के सामने सर झुकाना गुनाह था। तो ये बात है। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे कि हमें बताया गया, हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हमारी पहली सालगिरह के लिए दुआ कहाँ मांगी गई थी। तो जनाब, क्या आपको याद है कि वो आप ही थे जिसने हमारे लिए दुआ की थी? बेशक, अच्छी तरह याद है, हमने ही आपके लिए दुआ की थी, तबर्रुक तकसीम किया था। तो जनाब याद फरमाइए कि वो जगह कौन सी थी? उमरकोट। और आपको याद है कि हमारी पहली सालगिरह पर आपने कहाँ दुआ मांगी थी? मंदिर में। तो जनाब, हमारा सर तो मंदिर में शुरू से ही चुका है। हम मुगल को अलहदा समझते, तुर्कों का असल में तुर्क भी तुर्क। यहाँ ये हमारी दुआ मांगने आए थे, वो एक हिंदू राजा का मंदिर। तुर्कान तैमूरी को हम मुगल कहते हैं। और अगर ये गुनाह है तो उसको फिर शुरुआत आप से हुई थी, क्योंकि वो आप ही थे जिसने एक मंदिर में आके हमारे लिए दुआ की। बहुत बड़ी ममलकत था जनाब, किसी मजहब का ताल्लुक जमीन से नहीं होता, मजहब दिल से माना जाता है। इस्लाम में दाखिल हुए थे, और वो एक खुदा आज भी इस दिल में बसता है। उस खुदा का नूर आज भी हमारी रूह में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी आंखों पर पर्दा गिर गया है और आप उस नूर को देख नहीं पा रहे। उसी जमाने में मशरिक और मगरिब में हर जगह पर पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा मजबूत हुकूमतें जो थी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या हम मंदिर जा सकते हैं? हिंदुस्तान में 1206 में दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन अहमद आपका दिल बैठे साफ। नाम थे। लेकिन फिर भी आपसे गलती हुई, अल्तुतमिश के सब खानदान गुलामा है। और उसको ठीक उधर करने के मिस्र लिए में आपको मजबूत एक काम हुकूमत करना कोई है। था। जो कुछ भी हिंदुस्तान में खानदान उसके पीछे की गुलामा वजह थी, मिस्र में बेगम जोधा थी। ममलूक कहते हैं, गुलाम मिल्कियत थे, ये सब तुर्क हैं। तो इन दोनों की हुकूमतें अजीब ना वो जाती ना आप जाती, इसलिए इस गुनाह को मिटाने के लिए आपको बेगम जोधा से हिंदुस्तान में पहले खानदान गुलामा, खिलजी, लोदी, सादात, मुख्तलिफ खानदान को 325 बरस में इसमें गुजरे। 1206 से 1526 तक 320 बरस में ये कई खानदानों की हुकूमत। मजहबी मामले इत्मीनान से हल किए जाते हैं मोहतरम। कहने को तो 1857 और इस नेक काम को अंजाम देने के लिए ना तो ये सही जगह है और ना ही सही मौका। ये जो 6 बादशाह हैं, बाबर, हुमायूं का तो खैर ना ही हमारी इल्तिजा अकबर है, हमें एक जहांगीर है, रात का शाहजहां वक्त है, और उसके बाद जो है तवाइफुल मुलूक है। लेकिन उसी सदी में 13वीं सदी के इख्तिताम के करीब 1288 में इस बात का फैसला दीवान खास में करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब वहाँ मौजूद हो। उस्मान से कुछ ताल्लुक नहीं है। ये अक्सर लोग क्योंकि इसमें भी मुगालते में, मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अमेरिका के डॉक्टर्स भी इस मुगालते में थे कि शायद इनका ताल्लुक हजरत उस्मान से, जैसे बनु अब्बास का हजरत अब्बास से है, तो ये उस्मानी सल्तनत जो है ये शायद ये हजरत उस्मान